जनपद कानपुर देहात से एमएसएस न्यूज़ के साथ मैं राजा शंकर। आइए आपको ले चलते हैं जनपद कानपुर देहात के नगर पंचायत मूसानगर, जहां पर हमारे मूसानगर से राजन तिवारी जो फिल्म इंडस्ट्री में प्रेस कर चुके हैं और उन्होंने अभी तत्काल में जो द बिग डैडी हाउस फिल्म बनाई है उसका अभी हाल ही में इन्होंने जो है उसका शो चालू किया है। आज वो अपने जन्मभूमि पहुंच चुके हैं। हम बात करेंगे राजन तिवारी जी से किस तरह से जो है उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश किया और इसके पहले किस तरह से वो यहाँ अपने दोस्तों के साथ रहते थे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन तिवारी है। तिवारी जी, किस तरह से आप फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश किया आपने? हमने प्रवेश तो यार मैं शुरुआत में बचपन में एक शौक़ था, वो शौक़ हमारा जुनून बना और हम जब बॉलीवुड में गए तो मेरा उतना तलफ़्फ़ुज़ साफ़ नहीं था, तो फिर उसके लिए हमने दिल्ली बैक किया और दिल्ली में हमने रंगमंच किया। रंगमंच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अभिनय की एक एक बारीकियाँ सीखते हैं। आपकी ज़ुबान, आपका तलफ़्फ़ुज़, आपका जेस्चर, आपका पोस्चर, ये सारा वहाँ पे आपको सीखने को मिलता है। तो बस वहाँ से शुरुआत की। दिल्ली में मैंने 2 साल थिएटर किया, साथ में इवेंट करता था। देन उसके बाद मैं 2008 में मुंबई गया, जहाँ मैंने छोटे छोटे किरदारों से शुरुआत की। हालांकि 1 साल हमको बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, लेकिन आज की डेट पे हम लगभग हमें इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग, कास्टिंग डायरेक्टर, क्रिएटिव और बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस में हमें भली भांति लोग जानते हैं और अच्छा काम दे रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से आप अपने जन्मभूमि मूसानगर लौटे हैं और यहाँ बताया जाता है कि आपके जो बचपन के मित्र थे सफ़ी जी, आज उनके आप जो है ऑफिस में आए हैं, तो किस तरह से उनके होटल पे आप आए और यहाँ पर दोस्तों से मिले और बचपन के मित्र थे आपको, तो किस तरह से आपसे ये हैं मिस्टर सफ़ी कुरैशी, जिनको हम प्यार से सफ़िया बोलते थे। तो हम बहुत छोटे छोटे थे, तो हम जो जिस विद्यालय में पढ़ते थे सीपी के इंटर कॉलेज में, तो हम लोग अक्सर जो है पढ़ाई में कम और खेल में ज़्यादा रुचि रखते थे। हम लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारा क्रिकेट खेला। उसके बाद दोनों लोगों की रास्ते थोड़े अलग हो गए। इन्होंने ये होटल व्यवसाय शुरू किया और हम आगे पढ़ाई जारी की, और पढ़ाई में भी हमारा मन नहीं लगता था। हमारे माँ बाप चाहते थे कि हम पढ़ लिख के कोई अच्छे ऑफिसर या अच्छी जॉब करें, लेकिन हमारा दिमाग तो सिर्फ अभिनय में था। तो फिर हम निकल गए मुंबई और इन्होंने अपना ये प्रयास जारी रखा और इनकी भी मेहनत रंग लाई और हम अभी तक अपने प्रयास में जिस तरह से आपके बचपन के साथी जो भी आपको मिले हैं जी, तो क्या कभी उन दोस्तों ने आपको कहा कि आप क्या बनोगे, हीरो बनोगे, या कुछ ऐसा बचपन में आपको लगा? नहीं, उन आपके दोस्तों को ऐसा लगा? हाँ, उन दोस्तों का ये था कि मेरी रुचि थी, तो उनको मालूम था कि मैं इस फील्ड में यार इंटरेस्ट रखता हूँ। तो हमारे दोस्तों ने हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया, हमें मोटिवेट किया, हमें मोटिवेशन दिया। एक होता है कि अगर आप किसी को हौसला दे सकते हैं तो ज़रूर उसकी ताकत 4 गुना हो जाती है। और जो हमारे गांव के ये सभी हमारे मित्र यार हैं, तो इन लोगों ने हमेशा हमारे लिए दुआएं की हैं, और इंसान के साथ अगर दुआएं होती हैं तो निश्चित ही वो एक अपना मुकम्मल मुकाम हासिल करता है। बस। राजन जी, आपके बचपन के जो मित्र हैं राजन तिवारी जी, उन्होंने फिल्मी दुनिया में जो प्रवेश किया है, किस तरह से और कब प्रवेश किया था? ये राजन तिवारी हमारे घर के सामने ही, इनकी माताजी अध्यापक रही हैं, यहीं किराए में रहती थी और इनके परिवार का बड़ा ही संघर्ष रहा है। ये हमारे छोटे भाई के फ्रेंड हैं और ये जब ये पैदा हुआ तो हम छोटा भाई ये दोनों समकक्षी थे कि बेड में इनको लिटाया जाता था। जब ये छोटा था तभी से ये लग रहा था ये फिल्मी एक्टरों की और कलाकारों की नकल किया करता था। तो हम लोगों को एक आत्मविश्वास होता कि आगे चल के ये लड़का अपने मूसानगर का, अपने परिवार का, हम सब लोगों का नाम रोशन करेगा। और आज वो दिन आ गया है कि यूसन ने सुनी है इस गांव का, इस ज़िले का गौरव बढ़ाने का राजन तिवारी ने जो काम किया है। अभी एक नई फिल्म इनकी रिलीज हुई है। काफ़ी सीरियल, जब ये पहली बार सीरियल में आया था, हमको लग रहा 8-9 साल 10 साल पहले, तो हम लोगों ने रात में 10 बजे क्राइम पेट्रोल में, तो हम लोगों ने करीब 50-100 लोगों ने बैठ के देखा था कि हमारे गांव का पहली बार इस नगर का कोई मुंबई जाके और फिल्मी दुनिया और टीवी सीरियल में काम कर रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं छोटे भाई के लिए। जिस तरह से इन्होंने बड़े परिश्रम के साथ मुंबई में प्रवेश किया, क्या लग रहा है, आप जैसे मित्र हैं इनके, किस तरह से महसूस हो रहा है आप लोगों को? अब हमको ये लग रहा है, जब ये पहली बार गया था, जब इन्होंने टीवी सीरियल में कदम रखा, जब लौट के आया, बताता था ये कि कभी रेलवे प्लेटफार्म में रह के पाव खा के गुजारा किया है,
कभी जो इनके समकक्षी कलाकार थे उनके घरों में उनके साथ रह के उनकी सेवा करके ये वहाँ पे स्थापित हुआ। तो मेरी तो शुभकामनाएं हैं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस नगर का नाम रोशन करे और मुंबई में स्थापित होके और अपने काम में पूरी तरीके से निष्ठावान और लगन से काम करेगा ये, और देश भर में ये नाम रोशन करेगा इस मूसानगर और अपने इस जिले का। फिल्म इंडस्ट्री में जाने के बाद क्या कुछ परिवर्तन नजर आया है नहीं, राजन तिवारी पर? कोई परिवर्तन नहीं है। वैसे जैसे ये जो अपना ये कस्बा है मूसानगर जैसे सबसे मिलता था, आज भी वही भाव है और आगे भी यही लग रहा है कि कितना भी कलाकार ये बड़ा कलाकार हो जाए और देश भर में क्या विदेशों में नाम रोशन कर ले, लेकिन इस नगर के लिए इस परिवार का एक सदस्य है और जैसा इसका व्यवहार पहले था और आज भी वही व्यवहार है, जैसे ही लौटा है अभी, तो सब लोगों से बड़े स्नेह प्रेम से उसी भाव से ये मिलजुल रहा है, कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं है। ये आज आप अपने जन्मभूमि मूसानगर आए हैं, किस तरह से कैसा महसूस हो रहा है आपको? मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी अपनी मिट्टी, अपना वतन मीन्स जहाँ हम पैदा हुए, यहाँ हमारी शिक्षा दीक्षा हुई और हमारे अपने लोग जिनके साथ मैंने बचपन के दिन गुजारे और इनका हमेशा प्रोत्साहन मिला, इनकी दुआएं रहीं और शायद इनकी दुआओं की वजह से हमने तो बस मेहनत की, प्रयास किया और हमने अपना सफ़र तय किया। अच्छा, क्या आप कितने सालों से आपका ये मंशा थी कि आप फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे? कब से आपका ये? मैं छोटा था तो बचपन में महाभारत और रामायण आया करते थे, तो कभी गांव में एक दो लोगों के यहाँ टेलीविज़न होता था तो बड़े उत्सुकता से देखने को लालसा होती थी कि हम देखें वो प्रोग्राम, कोई भी हो टेलीविज़न देखना है। तो बचपन में बच्चों का एक होता है कि कभी हम भी ऐसे ही टीवी पे नज़र आए और बस वो बचपन का एक जुनून था। उसके माध्यम से हमारे यहाँ एक पौराणिक देवयानी स्थल पे करवा चौथ के दिन मेला लगता है जहाँ प्रेमनाथ परिषद का मंचन होता है, तो हमने शुरुआत वहाँ से की। अभी तक आपने कितनी फिल्मों का जो है? अभी तक मैंने 9 फिल्में की हैं और 2 वेब सीरीज़ की हैं और आई थिंक समथिंग 1000 के लगभग एपिसोडिक क्राइम शो मैंने किए हैं हर चैनल में, सोनी, स्टार प्लस, जी टीवी, मतलब जो भी लाइव ओके, एन टीवी, सारे किए हैं। फिल्म इंडस्ट्री में आप जो है लगभग कितने वर्षों से आपका जाना चाहते हैं? मैं फिल्म इंडस्ट्री 2005 में मैं पहले गया, तो मैं गांव से गया था। यहाँ तलफ़ुज़ कोई नहीं जानता है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, डिक्शन क्या होता है। तो जब बम्बई गया मैं, मुंबई आज की डेट पे जो बोली जाती है, तो वहाँ मैंने देखा कि मैं जब इस इंडस्ट्री में आया हूँ तो यहाँ घोड़ों की रेस में हम गधे आ गए थे, क्योंकि हमारी ना ज़ुबान साफ थी, ना हमारे पास तलफ़ुज़ था, ना हमें नॉलेज थी। फिर वहाँ हमारा एक सर्कल बना और वापस मुंबई से हम दिल्ली 2 साल गए और 2 साल हमने दिल्ली में इवेंट शो और थिएटर किया, जहाँ मुझे ये पता चला कि अभिनय ये होता है, सिर्फ टेलीविज़न पे नज़र आना या शब्दों को बोल देना ये अभिनय नहीं होता है। अभिनय की परिभाषा होती है हम किसी काल्पनिक जीवन को अपने अंदर ढाल के और लोगों के सामने प्रेजेंट करें ताकि वो ये समझ सके कि हाँ ये कैरेक्टर वही है। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में आप किस नाम से जाने जाते हैं? राजन तिवारी के नाम से। आज आप अपने जन्मभूमि नगर पंचायत मूसानगर कानपुर देहात में आए हैं जी। किस तरह से आप दोस्तों के बीच में बैठे हैं, कैसा महसूस हो रहा है और क्या क्या दोस्तों के लिए आप? महसूस क्या, महसूस तो जैसे हम बॉलीवुड में जाने के पहले थे वैसे ही हम आज हैं, क्योंकि अगर हम अपने अंदर एक वहम लाए या एटीट्यूड लाए या इन लोगों से मैं उस तरीके से बात करूँ कि नहीं मैं एक कलाकार हूँ, तो कलाकार बाद में हैं, पहले एक हम इंसान हैं और इन सभी के बीच में हमने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की है और आज भी हम वही चाहते हैं कि हम इनके करीब रहें। वो प्रोफेशन है हमारा और ये अपने हमारे। अच्छा, जिस तरह आप फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें क्या अपने दोस्तों यारों को भी चाहेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश करें? मैं तो चाहता हूं कि आजकल की जो नई जनरेशन है, पता नहीं वो कब कौन कहां क्या बन जाए। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक चीज़ है कि हम गांव में लोगों के बीच में जब आते हैं तो एक कहावत कही गई कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इस तरीके से बाकी हम चाहते हैं कि अगर लोग चाहें तो अभिनय की जो उनको अगर किसी बच्चे के अंदर लालसा है, जिज्ञासा है कि वो सीखना चाहता है, तो हम उसका पूरा सहयोग करेंगे। बाकी उसकी तकदीर, उसकी मेहनत उसको किस मुकाम तक पहुंचाती है वो जाने।
आज आपकी जन्मभूमि मूसानगर है, जो यहाँ एक धरोहर माना जाता है। जी जी कई सारे यहाँ पे हाँ स्थान भी हैं। जी तो क्या इस स्थानों में अभी तक आपके दर्शन हुए वहाँ पर? जी, मैं आस्था रखता हूँ हर मज़हब में। मेरा मानना है कि मज़हब कोई भी हो, इंसान उसकी इज्जत करे, और यही सबसे बड़ा इंसानियत का मज़हब होता है। वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या मज़ार हो, मैं सारे जो भी स्थान हैं, मैं सबकी इज्जत करता हूँ। और कलाकार की कोई जात नहीं होती है, कलाकार सिर्फ एक कलाकार होता है। अभी तत्काल में कौन सी फिल्म आपकी लॉन्च हुई है? अभी हमारी एक फिल्म जो लॉन्च हुई है MX प्लेयर पे आई है, उसका नाम है द बिग डैडी हाउस। किस रोल पर आप नजर आ रहे हैं? जो हमें कैरेक्टर दिया गया था, तो उस कैरेक्टर को हमने अपनी, जो हमारी मिट्टी, जो हमारी ज़ुबान है, हमारे कानपुर की ज़ुबान है, कानपुर देहात की ज़ुबान है, मैंने उसी ज़ुबान पे उस कैरेक्टर को प्ले किया है। क्या आपको लग रहा है कि आने वाले समय में और भी बड़े बड़े स्टार आपके साथ हो सकते हैं, हम तो या हमेशा आप स्टारों के साथ जुड़ना चाहेंगे? हम तो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। इसके पहले हमने तिग्मांशु धुलिया, जिन्होंने पान सिंह तोमर डायरेक्ट की थी, उनके साथ 2 फिल्में की हैं, और वैसे मेरी 9 फिल्में अभी तक हैं। 4 फिल्में मेरी अपकमिंग हैं। अब वो जब आ जाएं, और ऑडियंस उसका क्या रिस्पांस देती है, वो तो ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है।